मैं आपकी बात अब मधु ठाकुर जी से करवा रहा हूँ। आप कहाँ से, कंदरौर से हैं? आप कंदरौर से, ठीक है, वेरी गुड। तो मधु ठाकुर जी, आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं? घर पे कुछ शेड्यूल बनाया हुआ है आपने अपनी पढ़ाई करने का? जी, बनाया हुआ है। जैसे 4 से डेली जितना भी सुबह शाम को स्कूल से जाती हूँ, और 3 बजे से 4 बजे जब फ्रेश होना, उसके बाद खाना वगैरह खाना, और 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई अपना रिटर्न वर्क ही करना जितना दिया था स्कूल से, फिर 10th में रिटर्न वर्क जाना था, फिर वो करना। फिर उसके बाद थोड़ी देर अगर टाइम लगे, थक जाते हैं लिख के, तो मेडिटेशन कर लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद खाना वगैरह खाना, और 11 बजे तक। आप कैसे करते हो? जैसे मतलब जैसे कोई आपको टेस्ट दे दिया आपके टीचर ने, तो आप उसको याद करने के लिए क्या तरीका है आपका घर पे? आप उसको जस्ट पढ़ते हो या पढ़ने के बाद उसको लिखते भी हो? पढ़ने के बाद लिखना भी है। जैसे पढ़ना ना, जैसे इंग्लिश का में टेस्ट दिया हो तो पहले उसको पढ़ना, फिर उसको सोचना कि बताया क्या हो, हिंदी में उसको कन्वर्ट करना पहले, फिर उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड उसको उसका अपनी वर्डिंग में, और फिर उसके बाद अपनी कॉपी भी लिख लेना। अच्छा, रफ में फिर खुद अपनी वर्डिंग में जो लिखा होगा वही करना बाद में। तो इस तरह से ही आपने मैट्रिक में भी अपने एग्जाम की तैयारी की थी? तो ऐसा था कुछ कि मैंने HP बोर्ड में टॉप किया है, बढ़ाया था ऐसा टारगेट? तो टॉप 10 में, टॉप 10 बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई जनवरी 18 को। उसका काफ़ी पढ़ाई हाँ, वो तो फर्क तो पड़ेगा। मैम मेरे साथ काफ़ी क्लोज थी, तो उसका काफ़ी पड़ा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप इस रिकवर करें इसको, जो आपने अपना टारगेट बनाया था उस टारगेट को वैसे रखें आपसे, उसके ऊपर आपकी पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैंने अब इस टारगेट को जो है वो +1 में अचीव करना है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपकी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। पापा क्या करते हैं आपके? कहाँ? अच्छा, ये अपने HP में बिलास पे क्या बोलते हैं, बरमाणा, ठीक है। हमारे पास भी ट्रक है, बरमाणा में लगा हुआ है। मेरे फादर जी सेम इसी फील्ड से हैं, तो ये कोई, मैं इन चीज़ों को कोई इशू नहीं मानता हूँ। हर इंसान का अपना अपना एक होता है। कहते हैं जो हीरा होता है ना, हीरा को कोयले की खान से जो होता है वो निकलता है, तो ऐसी कई बार होता है। मैंने एक बार जब इसमें GSS अकेडमी का स्कूल है, वहाँ पे मैंने लिया था, एक बच्चे के साथ मेरी डिस्कस हुई, तो वहाँ पे वो थोड़ा बताने में ना झिझक कर रही थी कि मेरे पापा ये करते हैं। तो मैंने कहा आप खुल के बताओ, जो भी है खुल के बताना चाहिए, चाहे जो भी है। आप एक बोलते हैं ना, एक होती है दिखावटी लाइफ, एक होती है रियल लाइफ। मतलब दिखावटी पन नहीं होना चाहिए लाइफ में। जो आपके पास जो भी है ना, खुल के बताओ आप किसी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो आगे आपने क्या सोचा है? अब आपने +1 में क्या रखा है? आपने मेडिकल रखा है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि कैरियर को किस तरह मूव करना है, किस तरफ लेके जाना है? वेरी गुड। तो घर पे कोई बहन वगैरह, भाई क्या करते हैं? छोटे हैं आपसे? उसको पढ़ाते हो? पढ़ाते हो ना उसको भी? वो कितने मार्क्स आते हैं? क्लास में फर्स्ट आता है। वो वेरी गुड। अच्छा है नहीं, अच्छा, बस जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसी को कैच कर लेता है, बस घर आके मैंने सुन लिया इससे। अच्छा जी, ये तो वो स्कूल से याद करके आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे बड़े भाई बहन? नहीं, आप दोनों ही कजन है? अच्छा, वो क्या करते हैं? एक 3rd 4th में है अभी, और एक बड़े छोटे हैं आपसे, तो उनको भी पढ़ाते हो? ठीक है, वेरी गुड। तो आपका क्या सिचुएशन है आपकी, जो आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने बताया अपने बारे में कि मैं ऐसे अपनी पढ़ाई करते हैं, तो और आपके जूनियर जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या है आपका सिचुएशन कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करें? ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा किताबी कीड़े बन जाना, बट अगर ध्यान से कुछ पढ़ के भी मेंटल हो जाते हैं। हाँ, कुछ मेरे हाँ, मैं उस ये भी आपको, ये आपने अच्छी बात बताई। एक हमारे गांव में है, उन्होंने PhD किया हुआ है, पर उस PhD का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर उससे आपके आए दायरे में अगर आपकी क्वालिफिकेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही है ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है।
और वो ऐसे इंसान हैं जो एक टाइम पूरे HP हिमाचल प्रदेश में उन्होंने उस टाइम PhD किया था और USA के लिए वो सिलेक्ट हुए थे, पर वहाँ पर उनके साथ उनके भाग्य ने कुछ साथ नहीं दिया और वहाँ से उनका जो था वो थोड़ा माइंडली उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी वो घर पे बैठे हैं और इतने हिमाचल प्रदेश में वो काफ़ी बड़े ओहदे पे थे। तो इस तरह से भी वो उनकी जो माता हैं वो उनसे हमने कई बार पूछा है कि इनके जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो क्या था, मतलब किस तरह से। तो उन्होंने बताया कि ये तो बस भाई 24 घंटे पढ़ने का ही काम, उसके अलावा उनको कोई था ही कुछ नहीं। तो ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि आपने जैसे बताया कि किताब की कीड़े भी नहीं बनना चाहिए, हर चीज़ में एक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी चाहे गेम्स हो गई, कहीं घूमना फिरना है, आपने अपने माइंड को भी रिफ्रेश करना है। अगर खाली एक ही चीज़ के ऊपर आपने फोकस किया तो उससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है मधु जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके वेलकम।